कोलकाता के साउथ कॉलेज कैंपस में 24 वर्षीय लॉ छात्रा के साथ हुए कथित गैंगरेप केस में अब मेडिकल रिपोर्ट सामने आ चुकी है, जिसने मामले को और भी गंभीर बना दिया है। रिपोर्ट में कहा गया कि छात्रा की गर्दन और छाती पर खरोच के निशान हैं, जो हिंसा या जबरदस्ती के संकेत हो सकते हैं। हालांकि छात्रा के प्राइवेट पार्ट्स या मुंह पर कोई बाहरी चोट नहीं मिली है। मेडिकल बोर्ड ने स्पष्ट रूप से ये लिखा है कि बलात्कार की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है, लेकिन पुष्टि के लिए फॉरेंसिक परीक्षण जरूरी है। इसलिए पीड़िता से 3 स्वाब सैंपल लिए गए हैं, जो अब फॉरेंसिक लैब में डीएनए और अन्य परीक्षणों के लिए भेजे गए हैं। मेडिकल रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि छात्रा का प्रेगनेंसी टेस्ट नेगेटिव आया है और उसका आखिरी मासिक धर्म 18 जून को हुआ था। ये मेडिकल रिपोर्ट उस आरोप की पुष्टि करती है जिसमें छात्रा ने कहा है कि उसे जबरन गार्ड रूम में ले जाकर शारीरिक शोषण किया गया। रिपोर्ट में पाए गए खरोंच के निशान और उसका मानसिक तनाव इन आरोपों को गंभीर बनाते हैं। इससे पहले की एक प्रारंभिक मेडिकल जांच में भी छात्रा के शरीर पर जबरन संबंध बनाने, काटने और नाखूनों की खरोच के निशान दर्ज किए गए हैं। मामले में पुलिस के पास कई अहम सबूत हैं। सबसे पहले 25 जून का सीसीटीवी फुटेज, जो कॉलेज कैंपस में दोपहर 3:30 बजे से रात 10:50 तक की गतिविधियों को कवर करता है। इस फुटेज में आरोपी छात्रा को जबरन घसीटते हुए गार्ड रूम की ओर ले जाते नजर आ रहा है। वीडियो में मनोजीत मिश्रा, जैब अहमद, प्रमित मुखर्जी और कॉलेज का गार्ड पिनाकी बनर्जी दिखाई दे रहे हैं। ये वही लोग हैं जिनका जिक्र छात्रा ने अपनी एफआईआर में किया है। एफआईआर के अनुसार मनोजीत टीएमपीसी, जो कि तृणमूल कांग्रेस की छात्र इकाई है, से जुड़ा हुआ है और उसने खुद को कॉलेज यूनियन का अनऑफिशियल अध्यक्ष घोषित कर रखा था। 25 जून को वो यूनियन रूम में आया और सभी छात्रों को टीएमसीपी यूनिट के पद बांटने लगा। छात्रा को गर्ल सेक्रेटरी बनाया गया। छात्रा के मुताबिक जब वो जाने लगी तो मनोजीत ने उसे रुकने को कहा और फिर धीरे धीरे बातचीत को निजी दिशा में ले गया। उसने शादी का प्रस्ताव रखा और जब छात्रा ने बताया कि उसका पहले से एक बॉयफ्रेंड है तो वो नाराज हो गया। इसके बाद जैब और प्रमित ने उसे यूनियन रूम से गार्ड रूम तक जबरन खींचा और गार्ड पिनाकी को कमरे से बाहर बैठने को कहा। एफआईआर के अनुसार गार्ड रूम में मनोजीत ने छात्रा के कपड़े उतारने की कोशिश की, उसे धमकाया और जबरन रेप किया। उसने 2 वीडियो भी बनाए और दिखाया कि यदि वो कोऑपरेट नहीं करेगी या उसकी बात नहीं मानेगी तो ये वीडियो वायरल कर देगा। छात्रा ने बताया कि उसके विरोध करने पर उसे हॉकी स्टिक से मारने की धमकी भी दी गई और वो डर से बहाल हो गई। रात 10:50 तक जैसे तैसे वो कमरे से बाहर निकल पाई और अपने पिता को फोन कर पूरी घटना बताई। पुलिस ने एक आरोपी के मोबाइल से कथित घटना के दौरान रिकॉर्ड किया गया वीडियो बरामद किया है, जिसकी वैधता और प्रसारण की स्थिति की जांच की जा रही है। पुलिस ने क्राइम सीन से एक हॉकी स्टिक, कुछ तरल पदार्थ की बोतलें और बालों के गुच्छे भी बरामद किए हैं। ये सभी सबूत फॉरेंसिक जांच के लिए भेजे गए हैं। पुलिस ने एसीपी प्रदीप घोषाल के नेतृत्व में 5 सदस्यीय विशेष टीम यानी एसआईटी का गठन किया है। 28 जून को एसआईटी पीड़िता को कॉलेज कैंपस लेकर गई और घटनास्थल का क्राइम सीन रिक्रिएट किया गया। पुलिस ने दावा किया है कि जांच पूरी गंभीरता और निष्पक्षता से की जा रही है। साथ ही तीनों आरोपियों का मेडिको लीगल परीक्षण भी कराया जा रहा है। लेकिन इस पूरे मामले में एक बड़ा सवाल ये उठ रहा है, क्या आरोपी को राजनीतिक संरक्षण मिल रहा है? इस सवाल की जड़ें छात्र राजनीति से जुड़ी हैं। पीड़िता ने अपने बयान में कहा है कि मनोजीत टीएमपीसी का अनौपचारिक अध्यक्ष है और कॉलेज यूनियन में पदों का बंटवारा उसी के इशारों पर होता है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने आरोपी मनोजीत मिश्रा की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी, स्वास्थ्य मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य और अन्य नेताओं के साथ तस्वीरें पोस्ट की हैं और आरोप लगाया है कि ममता बनर्जी की सरकार आरोपी के साथ खड़ी है। टीएमसी के वरिष्ठ नेता और सांसद कल्याण बनर्जी ने भी अप्रत्यक्ष रूप से सवाल उठाते हुए कहा है कि सिर्फ अकादमिक बयान देने से काम नहीं चलेगा। उन्होंने ये आरोप भी लगाया कि 2011 के बाद पार्टी में जो नेता उभरे हैं वो खुद ऐसे मामलों में सवालों के घेरे में हैं। 29 जून को राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य अर्चना मजूमदार कॉलेज कैंपस में पहुंची, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले अंदर नहीं जाने दिया। बाद में गार्ड रूम का निरीक्षण करने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस उन्हें ना तो पीड़िता से मिलने दे रही है, न ही क्राइम सीन की तस्वीरें लेने दे रही है। अर्चना ने यह भी आरोप लगाया कि कोलकाता पुलिस के डिप्टी कमिश्नर तक को ये नहीं पता था कि पीड़िता इस वक्त कहाँ है। उन्होंने कहा ये हास्यास्पद है, पीड़िता को शायद कहीं छिपा दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि रिपोर्ट में इन सभी बातों को शामिल किया जाएगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या कोलकाता पुलिस और सरकार इस मामले की निष्पक्ष जांच कर पाएगी? जब सबूत सामने है, सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल वीडियो, मेडिकल रिपोर्ट और पीड़िता का विस्तृत बयान, तो फिर देरी क्यों?
क्या आरोपी को उसके राजनीतिक रसूख के चलते बचाया जा रहा है? क्या छात्र राजनीति अब अपराधियों के लिए ढाल बन चुकी है? ये मामला अब सिर्फ बलात्कार या यौन शोषण का नहीं, बल्कि एक छात्रा की गरिमा, न्याय व्यवस्था की पारदर्शिता और सत्ता की जवाबदेही का भी परीक्षण बन गया है। न्याय मिलेगा या राजनीति एक और केस को ढक लेगी, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस मुद्दे पर आपकी राय क्या है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।